अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक और वीडियो में आप सभी भाइयों का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाला है, इसलिए कि जब भी मैं लाइव करता हूं और इसी तरह से बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं, तो जो भी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और इसी तरह से दोस्तों अलग अलग जो है दोस्तों वो पैटर्न्स बनते हैं स्क्रीन के ऊपर, जो मैं ड्रॉ करता हूं और उस पे काम करके लोगों को बताता हूं। मेरा प्रॉफिट भी होता है। और दूसरा ये है कि और भी लोगों के जो मेरे पास सवाल आते हैं उनको मैं लाइव उनके चार्ट वगैरह लगाकर बताता हूँ। तो सारे भाइयों का ये सवाल होता है, अक्सर जो है वो हर मजलिस में ये सवाल होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना बताएं, खुद से लगाकर भी बताएं। और दूसरा ये है कि हमें ऑटोमेटिक अगर सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हो, जो इंडिकेटर यूज करते हो, उसको भी बताएं। तो दोस्तों आज मैं इसके ऊपर ही काम करने वाला हूँ इंशाल्लाह। इस वीडियो में अच्छे से कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने के लिए, और ज़रूरत पड़ा दोस्तों तो फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए जो एंट्री ली जाती है और इसको देखकर जो काम किया जाता है, प्रॉफिट किया जाता है दोस्तों, चाहे वो शॉर्ट के एतबार से हो या बाइंग के एतबार से हो दोस्तों, जो सब बलिस्टिक पैटर्न वगैरह करते हैं, तो दोस्तों उसको मैंने ऑलरेडी पहले समझाया है। स्टॉक मार्केट के क्लास टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस बने हुए हैं। बट दोस्तों ये वीडियो बहुत अहम होने वाला है। ये वीडियो अगर आपने सही से देख लिया तो मुझे लगता है इंशाल्लाह सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आपको जो है बहुत आसानी हो जाएगी, और किसी भी स्टॉक में आप सही लेवल पर बाई करके और ऊपर के लेवल में बेचकर फिर जब वो नीचे आएगा तो बाई करके फिर ऊपर के लेवल में बेचते रहेंगे, तो दोस्तों आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और स्टॉक मार्केट में चाहे कोई भी पैटर्न हो, ठीक है, कोई भी पैटर्न हो दोस्तों, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही होता है। या तो वो ब्रेकआउट करता है या ब्रेक डाउन करता है। चाहे आप जो है उसके अंदर अलग अलग पैटर्न्स जो मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो चाहे आप उसको ट्रायंगल ले लो, ठीक है, अप साइड डाउन साइड में, या फिर फ्लैग ले लो, या फिर आप डायमंड पैटर्न ले लो। इसी तरह से दोस्तों आप जो है और भी जितने भी पैटर्न्स है, ठीक है, चाहे वो हेड एंड शोल्डर ले लो, ये सारे ही पैटर्न दोस्तों सही मायने में अगर एक ही लफ्ज़ में उनको कहा जाए उनका नाम, तो दोस्तों वो ब्रेकआउट और दोस्तों वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही खेल लेता है। या तो ब्रेक आउट होता है या ब्रेक डाउन होता है नीचे की तरफ। तो इसके लिए दोस्तों सबसे अहम क्या है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम उसी को अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के आखिर तक आपसे बने रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि दोस्तों हम आपको बहुत ही अच्छे से इसके अंदर समझाने वाले हैं, ठीक है। आप देख सकते हो दोस्तों ये नीचे सपोर्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो एरिया है ये सपोर्ट का है। और ऊपर जो है कुछ इमेजेस के ज़रिए से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। फिर उसके बाद हम लाइव चार्ट पर भी जाएंगे अपने एंजल वन के ऐप में, और वहाँ से फिर हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे दोस्तों, कि खुद लगा कर भी बताएंगे इंशाल्लाह मैन्युअली। और फिर उसके बाद फाइनली हम 1 सेकंड में दोस्तों वो अपने को हम इंडिकेटर के ज़रिए से सीख लेंगे उसको। तो देखो सपोर्ट वो होता है जहाँ पे बाइंग आती है, जो है डिमांड जोन है, ठीक है। और सपोर्ट वो रेजिस्टेंस वो होता है जहाँ पे जो सप्लाई जोन होता है, यानी वहाँ से लोग माल को बेचते हैं जब तक कि उसको ब्रेकआउट रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ ना जाए, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो मल्टीपल ये ब्लू लाइन पे इस तरफ अगर आप देखो तो ब्लू लाइन पे कई बार स्टॉक ने आकर जो है रुका, ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, वहीं पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया नीचे आया, वहीं पे सपोर्ट लिया। तो इसको सपोर्ट बोलते हैं, जहाँ पे सपोर्ट आपको लिखा हुआ दिख रहा है। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक ने वहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, फेस किया है, और जितने बड़े टाइम फ्रेम पे अगर वो रेजिस्टेंस बना हुआ है तो वो उतना मजबूत सपोर्ट कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों ऊपर वाला लाइन जो रेड वाला है वो सब रेजिस्टेंस वाला लाइन है, यानी जहाँ पे सप्लाई जोन है, जहाँ पे लोग बेचने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे ये स्टॉक वहाँ पर स्ट्रगल करके जाता है, वहाँ से लोग बेचते हैं और वापस से सपोर्ट की तरफ आता है। फिर जब स्टॉक किसी तरह से हायर हाई बनाकर ऊपर की तरफ जाता है, फिर सपोर्ट से रेजिस्टेंस से दोस्तों वो स्टॉक के अंदर गिरावट आती है, ठीक है, और फिर वो सपोर्ट के पास आता है। और जैसे ही दोस्तों ब्रेकआउट देता है, तो जब ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ सस्टेन करके कहीं रेजिस्टेंस फेस करता है दोस्तों, तो फिर वो नीचे आता है। तो जो ये पहले वाला जो ये रेड वाला रेजिस्टेंस था, अब वो सब एज ए सपोर्ट काम करता है। अब इस तरफ देखो वही सपोर्ट बन गया। जब ये ऊपर गया तो क्या बन गया, देखो इस तरफ आप देख सकते हैं कि अब सपोर्ट बन गया, इसलिए कि अब ऊपर गया, अब वो उस रेजिस्टेंस को जो पहले था उसको तोड़कर जल्दी आएगा नहीं, इसलिए कि कई बार
उसको तो जो है वो सपोर्ट एक मजबूत सपोर्ट था, उसको पार किया स्टॉक ने, अब वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब दोस्तों जितनी बार भी ऊपर से स्टॉक यहाँ पर आकर रुकेगा, फिर वो सपोर्ट उतना मजबूत बनता हुआ चला जाएगा। अब ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ काम कर रहा है 2 बार, फाइनली तीसरी बार में जो है स्टॉक ने रेजिस्टेंस को तोड़ा, तो अब वो रेजिस्टेंस सब ऊपर गया, तो अब सपोर्ट के लिए काम करेगा। यानी वहाँ से जब ऊपर की तरफ, यहाँ से जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा दोस्तों, तो जब ऊपर की तरफ पार करके जाएगा और भी ऊपर, तो जितनी बार मल्टीपल ये रेड लाइन पे, रेजिस्टेंस वाले लाइन पे वो फेस कर गिर कर आएगा ऊपर से, तो दोस्तों फिर ये सपोर्ट बन जाएगा। जिस तरह से नीचे वाला पहले रेजिस्टेंस था रेड में और इस तरफ सपोर्ट बन गया, उसी तरह से अब वो उसके ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, जब उसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा स्टॉक, तो वो फिर वो सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, तो जितनी बार भी मल्टीपल टाइम पे स्टॉक जहाँ पर आके सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ जाता है दोस्तों, वो उतना मजबूत जो है हो जा 3 बार 2 बार से ज़्यादा जितनी बार स्टॉक रुके, तो वो फिर एक मजबूत ये सपोर्ट होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल में हम देखते हैं। आप देख सकते हो ये चार्ट ऊपर की तरफ गया, डायरेक्ट ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस हुआ, नीचे आया ग्रीन लाइन पे, फिर उसके बाद ऊपर कोशिश करके गया, फिर नीचे आया ग्रीन, ऊपर जा नहीं पाया, फिर नीचे आया ग्रीन लाइन पे सपोर्ट, फिर से ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया ग्रीन लाइन पे सपोर्ट, मल्टीपल 1 2 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम इसने जो है ग्रीन लाइन पे सपोर्ट लिया। ठीक है, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस फेस किया 2 टाइम, आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस फेस किया, तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जब तक कि स्टॉक वो रेड वाले लाइन को, इस लाइन को पार करके ऊपर की तरफ नहीं जाएगा दोस्तों, ऊपर वाले लाइन को, उस वक्त तक इसके अंदर जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब पार करके ऊपर चला गया और ऊपर सस्टेन करेगा, रीटेस्ट करके जब ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नया रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो ये जब ऊपर से गिरेगा स्टॉक, तो इस रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट काम करेगा वो, फिर वो सपोर्ट बन जाएगा, इसके नीचे जल्दी नहीं आएगा। अब जितनी बार भी वो उसको ऊपर जाके नीचे गिरेगा और ठीक इसी रेड लाइन पे रुकेगा, तो दोस्तों वो उतना मजबूत सपोर्ट बन जाएगा। फ़िलहाल अभी इसमें रेड वाला लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, और अगर ये ग्रीन लाइन के सपोर्ट के नीचे स्टॉक आता है और नीचे सस्टेन करता है और नीचे फिर जो है डाउन आकर फिर कहीं पे वो सपोर्ट लेता है, तो ये ग्रीन वाला लाइन दोस्तों बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर का लाइन आज अभी रेजिस्टेंस है, वैसे ही ये ग्रीन वाला लाइन बाद फिर रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर ये ग्रीन वाला लाइन नहीं होगा, ये रेड वाला लाइन हो जाएगा। ये एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ दोस्तों, वरना दोस्तों ये कोई ग्रीन लाइन और रेड लाइन सिर्फ मार्किंग की गई है समझने के लिए। ठीक है, ये भी वही है। बाकी दोस्तों इस चार्ट में भी आप देख सकते हो थोड़ा सा ऊपर नीचे 19-20 चलता है। ठीक है, जहाँ पे आपको एक अंदाज़ा मिल रहा होगा, नीचे भी सपोर्ट स्टॉक, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, इसमें भी आपके जब आप रियल चार्ट पे होगे तो बिल्कुल एक्यूरेट भी काम करेगा और कभी कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे भी रहता है। बट दोस्तों उस जोन में, यानी उससे 1 रुपये 2 रुपये ऊपर नीचे अगर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो फाइनली वो एक मिलाकर बीच में रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, उसी तरह से नीचे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, जैसे आपने यहाँ पे देखा थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे, फिर यहाँ पे है दोस्तों मल्टीपल जगह, तो आपको एक साथ ऐसा नहीं मिलेगा कि लाइन से, बट के दोस्तों दूसरी जब आप हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे, हॉरिजेंटल लाइन अभी हम लगाएंगे और बताएंगे दोस्तों वो हॉरिजेंटल लाइन कैसे काम करता है। ठीक है, ये आपने देखा कि इस तरह से जो है ज़रूरी नहीं है कि एकदम सेम लाइन पर ही आए, बल्कि उसके थोड़ा सा ऊपर नीचे भी अगर स्टॉक रुकता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, तो वो रेजिस्टेंस होगा, सपोर्ट फेस करता, सपोर्ट रुकता है वहाँ पर आके, तो वो सपोर्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके अंदर हम देख लेते हैं, ये भी हमने देखा था राइट, और इसको भी हमने समझा था। अब दोस्तों हम जो है वो अपने चार्ट पर चलेंगे। ठीक है, ये चार्ट दोस्तों एरोफ्लेक्स का है और ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मेरा चार्ट है। मैंने लाइन चार्ट इसलिए किया है कि आप लोगों को क्लियर दिखे। ठीक है, आपको क्लियर विजिबल हो। आप देख सकते हो कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको कभी भी ये फर्स्ट इंडिकेटर ऊपर देखो प्लस का ये क्रॉस का निशान है और इस इंडिकेटर पे वाले पे जाना है, और आपको देखो ट्रेंड लाइन है, रे है, इन्फो लाइन है, एक्सटेंडेड लाइन है और ट्रेंड एंगल ट्रायंगल है
और हॉरिजेंटल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, बहुत से दोस्तों का ये सवाल था। और ये आप देख रहे हो कि मल्टीपल टाइम पे, ये देखो यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4, 5। और दोस्तों और भी आगे अगर हम पीछे जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पे कई बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया है, सॉरी सपोर्ट लिया है। तो हम पीछे भी जाकर देखते हैं कि क्या और भी कहीं पे ये काम कर रहा है। तो अगर ये देखो 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 दोस्तों, जब आप हॉरिजेंटल लाइन लगाओगे तो आखिर तक जहाँ जहाँ भी स्टॉक ने, ये देख सकते हो इसकी लिस्टिंग के टाइम पे जो इसका हाई था वो भी वहीं पे लगभग उसने फेस किया था। ठीक है, थोड़ा सा 19-20 ऊपर चलता है, इसलिए कि आप कैरेक्ट ढूंढने जाओगे, स्टॉक के अंदर मूवमेंट होता है। जैसे सुबह वाली कैंडल होती है, तो सुबह वाला कैंडल थोड़ा सा ऊपर नीचे, वो झटके में मार्केट की जो ट्रेडिंग वगैरह और जो बड़े बड़े लॉट्स वगैरह लिए हुए होते हैं, लोग अपना ट्रेड डालते हैं, जिसकी वजह से एक झटका मारता है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, बाकी आप देखोगे ये अभी फ़िलहाल सपोर्ट के लिए काम कर रहा है, इसलिए कि पीछे साइड में आपने देखा कि वहाँ बहुत पहले का, यानी कि आप अगर इसके डेट को चेक करेंगे तो आपको दिखेगा 24 जैन को, यानी कि 2024 में 15 जैन को ये टॉप लगा था, 11 जैन को। फिर इस तरफ भी है, ये इसके करीब में ही है, थोड़ा सा सेटिंग करेंगे तो बरोबर हो सकता है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आएगी दोस्तों। हाँ, वो हॉरिजेंटल लाइन, जब भी आप हॉरिजेंटल लाइन लगाओगे, कहाँ से लगाओगे ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जाएंगे, ऊपर ट्रेंड लाइन है 1 2 3 4 5 6, ये छठा जो है दोस्तों, इसको अगर हम यहाँ पे स्टार पे क्लिक कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये और ये ऊपर की तरफ आप देखोगे कि कई बार जो है स्टॉक यहाँ पर इस एरिया में आकर रिजेक्शन लेता है। तो ऊपर की तरफ दोस्तों कम से कम 2 टॉप आप देखेंगे यहाँ पे, तो 2 टॉप लगे हुए हैं ये इधर। ठीक है, यानी कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, अभी फ़िलहाल रेजिस्टेंस पे नहीं गया, दोबारा वो नीचे से ही घूम गया, बट दोस्तों उसके ऊपर वो रेजिस्टेंस है। अभी फ़िलहाल एक नया रेजिस्टेंस स्टॉक ने क्रिएट कर दिया है। अच्छा, इसके नीचे अगर स्टॉक आता है तो फिर कहाँ पे जो है रेजिस्टेंस सपोर्ट फेस करेगा, तो हम दोस्तों वो देख सकते हैं। यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि हमने सबसे पहले नेयर हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे एक नेयर सपोर्ट है, बट उसका वो ये सपोर्ट क्यों बना था, तो हम थोड़ा पीछे जाएंगे। तो दोस्तों एक यहाँ पे 2-3 हमें इधर मिल गया, ये इधर पे भी आप देखेंगे तो इस तरफ भी मिला। ठीक है, और प्लस दोस्तों ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कितनी बार मल्टीपल टाइम जो है ना, यानी हो रही, ये तो रीसेंट लिस्ट है, इसके लिए आपको इतने में दिख रहा है, वरना दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको लिया था। अच्छा, इसके नीचे और भी सपोर्ट, तो और भी सपोर्ट तो बिल्कुल एकदम रीसेंट जो नीचे होगा, सबसे पहला हम इसको देखेंगे, यानी फर्स्ट वाला नीचे तो ऑलमोस्ट कहाँ पे है, तो जहाँ पे ज़्यादा, हाँ तो ये है। थोड़ा सा कभी ऊपर से अगर घूम गया तो अच्छी बात है, वरना दोस्तों थोड़ा सा नीचे हल्का फुल्का ऊपर चलता है। ठीक है, अब इसमें आप चाहे लाइन चाहो तो चार्ट को आप कैंडल लगा लो। ठीक है, ये कैंडल हो गया, बट दोस्तों लाइन चार्ट मैंने इसलिए किया है, देखो वो जब हम उसको देख रहे थे ना, तो उसमें भी 19-20 था नहीं था, ये देखो। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये देखो मैंने क्या किया, सिर्फ उसके नीचे नीचे मैं लगाते गया और आपको आगे तक दिखेगा। ये जो नीचे वाला भी मैंने लगाया ना, तो वो वैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन ने हर जगह जाकर रिकवर किया है। देखो, अगर उसके नीचे भी एक और अगर हमें लगाना होगा तो और भी लग जाएगा, जैसे कि ये देखो, ये मैंने अगर मुझे लगाना हो, जैसे वहाँ से 5 रुपये नीचे, तो बिल्कुल लग सकता है, एक झटका यहाँ पे भी मारा था। देखो ये कैसे पीछे की तरफ, अरे क्या बात है, ये पीछे की तरफ किस तरह से काम कर रहा है, देख सकते हो दोस्तों। आप चाहो तो उसको हल्का सा नीचे ले लो, चलो भाई इतना कम में मुझे जो है नहीं लेना है, कम से कम देखना है थोड़ा सा, कम से कम 10 रुपये का फ़र्क हो, तो वो ठीक है, 10 रुपये का फ़र्क। आप देखो ये इस तरफ भी आपको यहाँ पे भी रेजिस्टेंस हल्का सा इसको ऊपर लेना पड़ेगा, इसलिए कि दोस्तों ज़्यादा दूर हो रहा है। हाँ, ये देखो यहाँ पे भी लिया, वहाँ पे भी 2 हो गए, 3 हो गया, ये यहाँ पे 4 हो गया, 5 हो गया, कंटिन्यू स्टॉक ने यहाँ पे
सपोर्ट लिया है और कंटिन्यू शुरू में ये सपोर्ट था, फिर ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस की तरह काम बाद में सपोर्ट बन गया। अभी जितनी बार भी आप देख सकते हैं यहाँ से कंटिन्यू, ठीक है, यहाँ से इस तरफ से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता रहा, पार करके ऊपर की तरफ, फिर कुछ दिन कंसोलिडेट किया यानी साइडवेज रहा, फिर ब्रेकआउट फाइनली यहाँ पे दिया, ठीक है। आप देखोगे, एक मिनट आपको मैं दिखा दूं, ज़रा मैं निशान भी लगा देता हूँ कुछ। ये देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि नीचे था, फिर यहाँ से इसने जो ब्रेकआउट किया, यहाँ से ब्रेकआउट किया इस तरह से दोस्तों, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ठीक है। कंटिन्यू स्टॉक ने जो है दोस्तों वो ब्रेकआउट किया और वो आपको कंटिन्यू विजिबल भी है। तो इस तरह से दोस्तों क्या है, जब निशान लग जाता है तो थोड़ी सी परेशानी होती है। अब मैं जहाँ पे भी हाथ मारूँगा तो वो दोस्तों कंटिन्यू वो निशान अपने को दिखेगा, ठीक है। चलो, यहाँ पे आप निशान को चाहो तो कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो ये तो मैंने दोस्तों देखो एक वीडियो बनाने के लिए बस एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे भी आप देखेंगे कंटिन्यू यहाँ पे एक है, ये इस तरफ दो है और सपोर्ट कंटिन्यू इधर ले रहा है, इधर ले रहा है। मैं सारे ही निशान इसमें से दोस्तों वो अभी रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना है, ठीक है। और इसको मैं अभी रिमूव कर दूंगा इसलिए कि ये फिर हटाना, ये ऐप के अंदर बाज़ दफ़ा एरियर आ जाता है, तो वो जो बार बार दिक्कत होती है ना जब मुझे, तो फिर उसको हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अभी दोस्तों हम इन सभी को छोड़ेंगे और हम यहाँ पर अब ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। जिसको दोस्तों हमको यहाँ पे सर्च करना होगा। क्या करना होगा, इंडिकेटर में गए हम और यहाँ पे लिखेंगे PIVOT, ठीक है, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, ठीक है। ये जब आप इंडिकेटर में जाओगे और उस पर क्लिक करोगे दोस्तों, और इसमें क्या करना है, कुछ भी सेटिंग नहीं करनी, ठीक है। इसमें कुछ भी सेटिंग नहीं करनी है। ये असल में होता क्या है दोस्तों, ये तकलीफ़ देना शुरू कर देता है। मसला ये है, ये देख सकते हैं कि कंटिन्यू दोस्तों वो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट आ गया, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा हटा लेता हूँ वरना आपको दिक्कत होगी। ये दोस्तों अब आपको, चूँकि मैं मोबाइल में बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ऑल को मैंने डिलीट कर दिया, अब आसानी हो गई, देखो, ठीक है। अभी देखो ये छोटे छोटे मूव में भी आपको दिखेगा क्लियर। उसमें थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब भी हो गया था इसलिए कि जब लाइनिंग लगा दो तो फिर वो बहुत दिक्कत होती है दोस्तों मोबाइल में ख़ास करके। ये देखो एकदम आसान है दोस्तों, आपको सब बलिस्टिक करना है। देखो जितनी बार भी आपको दिखेगा यहाँ पे, पीछे के लाइनों को नहीं देखना है, बस आपको नियर देखना है सामने, ठीक है, कि नीचे कौन सा सपोर्ट है। अच्छा, ये आपको ये पी दिख रहा होगा, नीचे सपोर्ट 1 पे है, अभी 1 और 2 के बीच में आपको दिख रहा होगा स्टॉक, ठीक है। सपोर्ट 1 और 2 के बीच में दिख रहा है यहाँ पर बरोबर।
अब ये सपोर्ट 1 के ऊपर गया, तो अब ये बीच में जो P लिखा हुआ है दोस्तों, वो एक पिवट पॉइंट है, यानी वो एक ऐसा पॉइंट है कि उसके बाद पिवट के अगर ऊपर गया तो स्टॉक बुलिश हो जाएगा, ठीक है, अपर साइड में, फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा। यानी अगले दिन का जो पिवट पॉइंट होगा, अगर स्टॉक उसके ऊपर निकलता है तो बुलिश रहेगा, यानी कि वो R1 की तरफ, रजिस्टेंस 1 की तरफ जाएगा, जो 199.11 दिख रहा है, ठीक है। और अगर पिवट के चूँकि P के नीचे है तो ये नेगेटिव है, ठीक है, इसके लिए सपोर्ट 1 की तरफ आ गया, आप देख सकते हो। इसके लिए दोस्तों पिवट पॉइंट का जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। आप देखो कि पिवट के पास, पिवट के ऊपर है स्टॉक या नीचे है, वरना पिवट भी दोस्तों एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है। अगर पिवट के ऊपर जाकर स्टॉक रुक गया तो बहुत अच्छा रहता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि अब तेज़ी आएगी और R1 की तरफ, यानी कि जो रेजिस्टेंस 1 है वो उस की तरफ जाएगा। अब इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, हम जो है वो डेली चार्ट फ्रेम पे भी देखेंगे। डेली चार्ट फ्रेम पे कब देखा जाता है, जब आप शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हो। ये देखो डेली चार्ट फ्रेम पे, ठीक है, डेली चार्ट फ्रेम पे आपको दिखेगा, देख रहे हैं ये R1, इधर भी R1, इधर भी। अभी इस तरफ R1 थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, वो पिवट के हिसाब से होता है, वो कोई बात नहीं, वरना दोस्तों एकदम एक्यूरेट काम करेगा। अगर इसके अंदर हम रेजिस्टेंस सपोर्ट वैसे भी अगर लगाएं तो आपको दिख जाएगा। ये देखो यहीं कहीं हमने लगाया था, ठीक है, और भी लगा लेते हैं, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही जाना है, ठीक है, ताकि वो पीछे तक आपको दिखा दे। ये देखो दोस्तों, ये है, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। बस दोस्तों R1 नीचे दिखा रहा है ऑटोमेटिक में, तो ऑटोमेटिक में इसलिए R1 दिखा रहा है कि इसका अगर आप आगे तक देखोगे तो यहाँ पे है, ठीक है, अब एकदम परफेक्ट हो गया। और ये ऊपर की तरफ R1 क्यों दिखा रहा है, इसलिए कि दोस्तों ये हमने तो एक आइडिया से लगा लिया, बट ये यहाँ तक परफेक्ट है, देख रहे हैं आप, अब आ गया पूरा बरोबर एकदम। यानी कि अगर आप इसको छुपाते भी हो, ये देखो, ठीक है, ये देखो एकदम बरोबर आ गया। तो इस तरह से दोस्तों स्टॉक काम करता है। और ये बीच का हिस्सा जो है वो पिवट है, यानी कि पिवट के नीचे आया दोस्तों नेगेटिव है, ये सपोर्ट 1 की तरफ आ गया, ठीक है। बट दोस्तों ये पिवट की ऊपर की तरफ अगर जाता, जैसे ये बीच में P आपको दिख रहा होगा, तो P पर रुकने का मतलब ये होता है कि P के ऊपर रुकने का मतलब, पिवट के ऊपर रुकने का मतलब होता है कि अब स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। अगर नीचे है तो उसके अंदर नेगेटिविटी रहती है, फिर ऊपर की तरफ जाना मुश्किल होता है। इसके लिए स्टॉक को अगर ऊपर जाना है तो पिवट के ऊपर रुकना होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, वीडियो तो 23 मिनट की हो गई, मगर दोस्तों बहुत ही काम की वीडियो है। जिन्होंने आखिर तक, जो भी आखिर तक बने रहे दोस्तों, उनको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और वीडियो को बार बार देखो दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों लाइव ट्रेडिंग सेशंस के भी वीडियोस देखो, उसमें मैंने अलग अलग पैटर्न्स भी बताए हैं, ठीक है। उसको देखो और उसको देखकर फिर ट्रेडिंग लो, और अपने जो है दोस्तों ट्रेडिंग जर्नी को हम इम्प्रूव करो। मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे दोस्तों, तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर सीखने को मिला, वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, तो आप दोस्तों जो है कमेंट्स भी करो और बताओ ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर भी करो, प्लीज़ लाइक भी करो, ठीक है। और मेंबरशिप भी ज्वाइन ज़रूर कर लो, जिसकी वजह से दोस्तों आपको 5 वीडियो जो एक स्पेशल है सबल स्टिक पैटर्न करने के लिए, वो आपको ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और रोज़ाना आप सवाल भी मुझसे पूछ सकते हो लाइव मजलिस के अंदर। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।